आइए हम लोग आज के पवित्र गिरजा आराधना को हम लोग आरंभ करेंगे और आइए हम लोग प्रार्थना करें। ये शक्तिमान सामर्थ्य प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। सचमुच आपका प्रेम महान है। पिछले समय में हमारी गिरजा और आज के पवित्र दिन में प्रभु आपके समीप आने में हमें अवसर देते हैं कि हम आपकी आराधना करें, आपकी बड़ाई करें। प्रभु इस समय हम आपके गीतों में से गाते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, हर एक बातों के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। ये सनातन प्रभु के सब के साथ सबकी सहायता कर और ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, सुना और दया से ग्रहण करें, आमीन। आइए हम लोग गीत गाएंगे डंडी से। डंडी नंबर 332 को हम लोग गाए, 232 को हम लोग गाएंगे। डंडी नंबर 232 1 से 4 पद और अगले पद को गाएंगे। धर्मे बाबा बेनती में ना, बाबा बेनती में ना। में बाबा बेनती में ना, बाबा बेनती में ना। में बाबा बेनती में ना, बाबा बेनती में ना। या ना धर्मे बाबा ये बबिया Baba
पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारे साथ ईश्वर के नाम से जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को शेष दिया। हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मान मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यह वह जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। यशायाह 54। आमीन। मंडली उठिए, सब चीज स्थान में ईश्वर का गुणगान होवे। हम आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी निज प्रजा और बालक ठहराया। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हमारी से तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करे और तेरी प्रसन्नता के योग चाल चले। हमारे मनों को कोई प्रकार की पाप हमें प्रभुता करने ना पावे, परंतु हम भले कार्य के द्वारा इस संसार में चुनौती करें। जीवन भर तू अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्गराज में पहुंचकर आना जीवन प्राप्त करें हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम लोग आज के लिए जो ठहराए गए पाठ वचन हम लोग देखेंगे। पहला पाठ वचन है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 उसका 9 पद से लेकर 14 पद तक। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 9 से 14 पद तक। और दूसरा पाठ वचन है पुराने नियम से दानियल नबी की किताब उसका 9वां अध्याय 15 से 19 पद तक। 15 से 19 पद तक जिसे पढ़ते हैं, पढ़ने में उपाय करेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 उसका 9 पद से लेकर 14 पद तक। पहला पाठ वचन लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय 9 से 14 पद तक, जिसमें ऐसा लिखा हुआ है, उससे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं
और दूसरों को तुच्छ जानते थे। यह दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूँ प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वालों के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यहाँ तक पहला पाठ वचन समाप्त होता है। दूसरा पाठ वचन और 15 से 20 दूसरा वचन हम लोग सुनेंगे जो इस प्रकार लिखा हुआ है। और अब हे हमारे परमेश्वर, हे प्रभु, तूने अपनी प्रजा को मिस्र देश से बलि हाथ के द्वारा निकाल लाकर अपना ऐसा बड़ा नाम किया जो आज तक प्रसिद्ध है, परंतु हमने पाप किया है और दुष्टता भी की है। हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण यरूशलेम की और तेरी प्रजा की और हमारे आसपास के सब लोगों की ओर से नाम धराई हो रही है। तो भी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे, जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त याद कर। हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आँख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं सो अपने धर्म के कामों पर नहीं, वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रख कर करते हैं। हे प्रभु, सुन ले। हे प्रभु, पाप क्षमा कर। हे प्रभु, ध्यान देकर जो करना है उसे कर, विलम्ब ना कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। यहाँ धन्यवाद हो क्रिस्ट यीशु। हालेलुया। परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, तुम्हारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस के आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर शक्तिमान पिता के यहाँ बैठा है, जहाँ स्वाजीवों और मृतकों का विचार करने को भी आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही प्रतिष्ठानी के विषय, पवित्रों की संगत पर,
पापों की क्षमा दे के जी उठे और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम लोग दूसरा गीत गाएंगे साक्षी वाणी से। साक्षी वाणी गीत नंबर 311 को हम लोग गाएंगे। साक्षी वाणी गीत नंबर 311। देखो आप ही जग से कैसा किया प्यार, भेजत है इस मसीह को जगत में दुष्ट करने को। देखो खुदा ने पापी जग से कैसा किया है प्यार, भेजत यीशु मसीह को जगत में क्रूस पर देने को लाए। भेजत यीशु मसीह को जगत में क्रूस पर देने को जाए। पाप का भय हो जिसके मन में आए वह यीशु के पास, जीवन मुक्ति देवेगा भाई, बेड़ा करेगा पार। जीवन मुक्ति देवेगा भाई, बेड़ा करेगा पार। देखो खुदा ने पापी जग से कैसा किया है प्यार, भेजत यीशु मसीह को जगत में क्रूस पर देने को जाए। भेजत यीशु मसीह को जगत में क्रूस पर देने को जाए। यीशु मसीह ने आन जगत में प्राण कियो बलिदान, पापी जगत के पाप उठाए क्रूस पर दे के जाए। पापी जगत के पाप उठाए क्रूस पर दे के जाए। देखो खुदा ने पापी जग से कैसा किया है प्यार, भेजत यीशु मसीह को जगत में क्रूस पर देने को जाए। भेजत यीशु मसीह को जगत में क्रूस पर देने को जाए। लाया है विश्वास जो पर नाश हुआ है नवा, पापी जग के पापों से भाई पार लगा है वहाँ। पापी जग के पापों से भाई पार लगा है वहाँ। देखो खुदा ने पापी जग से कैसा किया है प्यार, भेजत यीशु मसीह को जगत में क्रूस पर देने को जाए। भेजत यीशु मसीह को जगत में क्रूस पर देने को जाए। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन।
प्यारे प्रभु श्री कृष्ण, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए कि प्रभु आपकी आराधना में हम उपस्थित हैं और आपकी आराधना में हम आपके वचन को पढ़ना चाहते हैं, मनन करना चाहते हैं। प्रभु आप अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई और सामर्थ को दीजिए, जिसके द्वारा से प्रभु हम आपके वचन को प्रभु समझने पाए और आपकी पढ़ाई और प्रशिक्षा होने पाए। प्रभु सब के साथ हो, सबकी सहायता कर, ताकि आपकी सहायता और अगुवाई में हम बने रह करके प्रभु अपने जीवन को बदल कर पाए। ये प्यार पुरुष कृष्ण सबकी सहायता कर, ये प्रार्थना हमारा उद्धार करता पुरुष कृष्ण के नाम से बात कर। आमीन। आइए हम लोग आज के लिए जो ठहराया गया देश वचन है हम लोग देखेंगे, जो हमें मिलता है पौलुस प्रेरित की पत्री रोमियो के नाम अध्याय 8 उसका 21 पद से 39 पद तक। पौलुस प्रेरित की पत्री रोमियो के नाम अध्याय 8 उसका 21 पद से लेकर 39 पद तक। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या काल या दंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा हुआ है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जवन से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना तो मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानता, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि में हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। यहाँ तक आमीन। जी बैठ जाइए। उसी में प्रिय भाई बहनों, हम लोग परमेश्वर की उस महान प्रेम को हम देखने पाते हैं, जहाँ पे जगत के लोगों के लिए जब वे हम पापी ही थे, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजा और उस प्रेम में जो सबसे बड़ी प्रेम प्रभु यीशु मसीह की सबके गुनाहों के लिए अपने आप को पुरुष बलिदान किया। इस बातों को जानते हैं, हमारे बदले में वह उस मृत्यु को साथ या पुरुष मृत्यु उन्होंने सही। इस बातों को हम देखते हैं, ऐसा हम देखने पाते हैं। यहाँ पे परमेश्वर की उस महान प्रेम को हम देखने पा रहे हैं। महान प्रेम हम लोग पाठवचन में देख रहे थे, इस्राएलियों के जीवन के साथ में विशेष करके परमेश्वर उनके साथ रहा, उनको मिस्र से कनान देश ले जाने में और उस गुलामी के जीवन से छुटकारा देने के लिए उन्होंने उनके लिए अगुवाई किया और वह उन्हें छुड़ाता है। दासत्व के घर में से मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ा कर निकाल कर लिया। इसका यही कारण है कि वह उनसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों को सिखाई थी। व्यवस्था विवरण की किताब 7 पर इन बातों का इस्राएलियों के जीवन के साथ में जो पूरी हुई तब तक उन बातों को करता है और उन्हें जो गुलाम से छुड़ा करके उस कनान की ओर ले जाता है और उन पूर्वजों के साथ जो प्रतिज्ञा की गई थी उनको वह पूरा करता है। वैसा ही आज जो जगत के लोगों के लिए जो विशेष करके आप प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं, जगत के लोगों के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजा। जगत के लोगों के उद्धार के लिए उन्हें क्रूस में बलि होना पड़ा, उसके अपने अनमोल लोगों को बहाने पड़े। उस बात को देखते हैं, उस परमेश्वर के प्रेम को हम देखने पाते हैं और उस प्रेम के कारण थे जैसे नबी की किताब 21 उसका 3 में कहता है,
यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। यहाँ पे यिर्मयाह नबी के माध्यम से लोगों को विश्वासी उनके लिए वो दर्शन देकर के कहता है कि वो उससे प्रेम करता है। इसके कारण से उनके जीवन की जो हर एक पहलू है, उतार चढ़ाव है, हर एक समय में परमेश्वर के उस महान प्रेम के कारण से उनको सुरक्षा देता है, उनको उनके जीवन में आशीषित करता है, इस बातों को करता है। जो कारण है केवल प्रेम है, उस प्रेम के कारण से ही वह ऐसा करता है। इस्राएल के जीवन में देखेंगे, इस्राएली हमेशा परमेश्वर के विरोध में काम किए, उनसे हमेशा गुड़गुड़ाए, क्योंकि परमेश्वर ने उनसे प्रेम करता है, जिसके कारण से उस गुलामी के जीवन से लेकर उस कनान तक उनके आगे पीछे वो चला, उनके लिए खाने के लिए, पीने के लिए, हर एक चीज़ों की उन्होंने व्यवस्था की, उनकी अगुवाई करता रहा। कारण है केवल प्रेम। आज मेरे और आपके जीवन में भी उस प्रेम को देखने पाते, परमेश्वर के प्रेम को हम लोग जानते हैं। ये हमारी चीज समाचार 3 अध्याय उसका 16 पद में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज मेरा और आपके जीवन से हम प्रभु चाहते हैं कि हम विश्वास करें और उस अनंत जीवन को प्राप्त करें। उस विश्वास के साथ में परमेश्वर की अनुग्रह में बढ़े, क्योंकि महान परमेश्वर का प्रेम को देखने पाते हैं। आज उस बातों पर विश्वास करें कि हमारे विश्वास करते उस परमेश्वर की अगुवाई अनुग्रह में अपने जीवन को व्यतीत करें, कि जो प्रभु के हैं और प्रभु ने बने रख करके अपने जीवन को आगे बढ़ाए। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और रोमी 5:8 में कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हम पापी ही थे तब ये जो प्रेम को जो दिखाया गया, परमेश्वर के उस प्रेम को किया, मसीह हमारे लिए मरा, इस बातों को दिखाया गया। अब इसी की पत्री 2:4 में भी कहता है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया है, इस बातों को देखते हैं। उस परमेश्वर के उस महान प्रेम को हम देखते हैं अपने जीवन में। इसी में प्रिय भाई हम आज उस परमेश्वर जो महान परमेश्वर है, जो प्रेमी परमेश्वर है, उस परमेश्वर के प्रेम के कारण से हम अपने जीवन में ऐसा सुरक्षित पाए जाते हैं। आज दुनिया में महामारी है, दुनिया में महामारी है, लोग भयभीत हैं, लेकिन आज हम सुरक्षित पाए जाते हैं केवल उस परमेश्वर के प्रेम के कारण कि हम उसकी ओर फिरें, उसके अनुयायी हैं, उस पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। आज कितने लोग आज के दिन को नहीं देख पाए, लेकिन आज हमें अवसर किया परमेश्वर की हम आज के दिन को देखने पाए, हम उसकी आराधना करें, उसकी बड़ाई करें, परमेश्वर उस महान प्रेम को का अनुभव करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। और उस पर जो यहाँ पे बातों को जो आत्मविश्वास के साथ करता है, परमेश्वर के प्रेम में बना हुआ है, उसके प्रेम में जो सुरक्षा है, उस बातों को वर्णन करता है कि उस परमेश्वर के प्रेम में की बातों को वर्णन कर रहा है कि उसके जो जीवन में है और उनकी जो सुरक्षा है। इसलिए वो कहता है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कहता है उस परमेश्वर के प्रेम का अनुभव के कारण, परमेश्वर के प्रेम में बना हुआ है, जिसके कारण से वह इस बातों को कहता है। आज मेरा और आपसे प्रभु चाहता है कि हमारे इस परमेश्वर के प्रेम में हम बने रहें। जैसे पहला ही होना 30 अध्याय उसके 1 पद में कहता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाएं, और हम आएंगे। आज परमेश्वर के प्रेम में बने रहने के लिए हमें प्रतिदिन के जीवन में हम उसके समीप आए, उसका जो विश्वास करते हैं उस विश्वास के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ये प्रभु चाहता है, जो विश्वासता के साथ में, जिस तरह से ऑल स्पिरिट जो कहता है कि हमें कौन परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा, कहता है वह दुनिया की हर एक परिस्थितियों को दिखलाता है। यहाँ पे जो कुछ बिंदु है उसको वर्णन करने का कारण है वो जीवन की हर एक परिस्थिति है, अकाल है, जीवन के हर एक जो परिस्थिति है उस बातों को देख नहीं पाते हैं, जहाँ पे वह उन बातों के कारण से वह उनको कहता है कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा। यहाँ पे वह कहता है परमेश्वर उनके साथ में उन बातों को इस्तेमाल करता है। यहाँ पे उस कहता है क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, या काल, या नंगा, या जोखिम, तलवार, इस बातों को देखता है। वो अपने जीवन की तमाम बातों को वह स्मरण करता है और वह उनसे अलग नहीं कर पाया, उस बातों को भी वह वर्णन करता है। परमेश्वर की आत्मा में होकर के परमेश्वर की बातों को
कि वह उसकी सुरक्षा उन्होंने पाया है। आज हमें परमेश्वर के प्रेम में बने रहने के लिए हमें आह्वान करता है, उस महाप्रेम को स्मरण करें। जैसा यूहन्ना सुसमाचार 15:12 में कहता है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। कहता है आपस में मेल मिलाप का जीवन व्यतीत करने की बातों को कहता है। आज परमेश्वर हमसे प्रेम किया, वैसे हम आपस में मेल मिलाप के साथ में, हम परमेश्वर के लोग हैं तो परमेश्वर की अपेक्षा के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करें। जिस तरह से पौलुस भी तो विश्वासता के साथ में उस परमेश्वर की उस विश्वासता और के साथ में उनकी सुरक्षा का वर्णन करता है, वैसे हमें अपने जीवन में रोज विश्वासता के साथ में उनकी सुरक्षा में बने रख करके अपने जीवन को व्यतीत करना की आवश्यकता है। अय्यूब के जीवन को जानते हैं, अय्यूब जब परमेश्वर के डर और भय में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था और ऐसे समय में शैतान आती है और परीक्षा करती है कि बाल बच्चे गायब हो जाते हैं, उनके संपत्ति गायब हो जाती है, लेकिन प्रभु पर वह अटल विश्वास रहता है, इसके कारण से वह और आशीषित होता है। अय्यूब 11:18 में कहता है, और तुझे आशा होगी कि इस कारण तू निर्भय रहेगा और अपने चारों ओर देख देख कर तू निर्भय विश्राम कर सकेगा। यहाँ पे उस सुरक्षा की बातों को वह अनुभव करता है, उसकी बातों को विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि भय से, यहाँ पे और एक बातों को देखते हैं भजन से है 91 उसका 5 में, तब तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। इस बातों को कहता है, नहीं डरने की बातों कहता है। जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उस विश्वास के साथ में अपने जीवन को जो व्यतीत करते हैं, उस महान प्रेम को पहचानते हैं और उस प्रेम में बने रहते हैं, उनके लिए यहाँ कोई भय नहीं है। उस बातों को दिखाया गया, उनके सुरक्षा है, उस बातों को दिखाया गया। यहाँ पे पौलुस भी उस बातों को अनुभव करता है, जिसके कारण से वह कहता है कि हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा। नीति वचन 3:24 में कहता है, जब तू लेटेगा तब भाई ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब भाई ना खाएगा, तब सुख की नींद आएगी, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। यहाँ पे उस बातों को कहता है जो विशेष करके परमेश्वर की सुरक्षा उनके जो जीवन में है, प्रति उनके जीवन में उस बातों को यहाँ पे दिखाया गया है, जो परमेश्वर के प्रेम में बने रह करके। जैसे हम यूहन्ना सुसमाचार 15:4 में देखते हैं, जहाँ पे यीशु जो अपने आप को करता था और हमें डालिया डाली और तकलाता के संबंध जब तक साथ में ना रहे तो वो डालिया जीवित नहीं रह सकती, हरा भरा नहीं रह सकती। वैसे हमें प्रभु मसीह में बने रहने की आवश्यकता है। उस महान प्रेम को हम स्मरण करते हुए हम उनके साथ में बने रहें, तो ऐसा अनुभव होगा कि हमारे के जीवन में हर एक तरह की सुरक्षा और आशीष को देखने पाएंगे। बेधड़क होकर करते हैं, जैसे इब्रानी की पत्री में देखने पाएंगे 13:6 में। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इस तरह की बातों को इब्रानी की पत्री में देखकर बतलाता है स्पष्ट रूप से। परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के इस महान प्रेम के साथ में जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए कोई भय नहीं है। इस बातों को देखने पाते हैं। यहाँ पे यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला कौन है, फिर कौन है। इस बातों को देखने पाते हैं। पहला पत्रस 3:13 में कहता है, जो अपने इकलौते पुत्र प्रभु मसीह को जो दे दिया, इकलौते पुत्र को दे दिया, हम लोग इसको विश्वास में उच्चारण करते हैं, विश्वास करते हैं, हमारे विश्वास की घोषणा करते हैं। परमेश्वर दान स्वरूप दे दिया जगत के लिए कि जगत के लोग पाप से छुटकारा प्राप्त करें। उस महान प्रेम के कारण से वो दान के कारण दान देते हैं। जैसा दूसरा कोरिन्थियों 5:15 में कहते हैं, 9:15 में कहता है, परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, हमें धन्यवाद करना चाहिए। जो मेरा और आपके लिए जो महान प्रेम के कारण से अपने उस पुत्र को दान दे दिया, इसलिए हमें प्रतिदिन के जीवन में हम धन्यवाद दें। और उस दया, जो बड़ा प्रेम के कारण से हमारे जीवन में जो बड़ी दया हुई है, हमारे जीवन में उसको देखने पाते हैं। आज हम उस बातों को देखते हैं, हमें प्रभु को धन्यवाद देने की बात है, प्रभु की बड़ाई करने के बाद दया को देखने पाते हैं, उस धनी दया को देखने पाते हैं। रोमी 2:4 में कहता है, क्या तू अब उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन की को तुझ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। आज जो है और अपने जीवन को परमेश्वर की दया
का जो धनी है दान देता है कि हम मन किराए उस परमेश्वर की उस नजदीकी में अपने जीवन को व्यतीत कर, इसलिए तो हमें अवसर देता है कि हमारी मन किराए वहाँ पे देख रहे थे जहाँ प्रार्थना की बातों को देख रहे हैं, जहाँ पे दो व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हैं, एक अपने स्वरूप को उठा करके प्रभु की ओर देखते हुआ प्रार्थना करता है, एक अपने नम्रता के साथ में अपने सारे गुनाहों को स्वीकार करते हुए वो प्रार्थना करता है, जिसकी प्रार्थना सुनी जाती है। आज मेरा आपके जीवन से प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन को झाँके, अपने जीवन उस प्रभु के समीप लाएं और प्रार्थना करें और अपने गुनाहों को मान लें तो आज हमें क्षमा करेगा, हमारी प्रार्थना को सुनेगा, हमारी प्रार्थना को उत्तर देगा। विश्वास को इस समय कहता है, जैसे पीछे एक उसका साथ में कहता है, हमको उसने लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। अच्छा, विश्वास के साथ पौलुस जिस तरह से कहता है उसे हम कहने पाएंगे। आज मेरा और आपसे कहता है, दिल के 4:19 में कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करे। उसका 14 पद में कहता है, हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ है। आज अपने जीवन में हम उस आशीष को देखते हैं, बहुतायत की आशीष को देखते हैं, और उस आशीष और अनुग्रह में बढ़ने के लिए हम प्रभु के समीप आए, प्रभु के पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। उस दान को जो हमें दी गई है उसको हम जाने, प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें दान दी है उस बात को जानते हुए हम अपने जीवन को व्यतीत करें। आज हमें चुना है कि हम उसके प्रेम में बने रह करके अपने जीवन को व्यतीत करें, हम विश्वास करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। हम एक जिस तरह से पौलुस जो एक अच्छा अनुभव है उनके जीवन में उस परमेश्वर के प्रेम में बने रहने के कारण से उस अनुभव को वो बांटता है। आज मेरा और आपके जीवन में हम जो विश्वास करते हैं और हमारे जो अच्छा अनुभव है उनसे एक दूसरे के साथ में बने, जैसे चुना है। दूसरा तीमुथियुस 2:10 में कहता है, इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ चाहता हूँ कि वे भी उस उद्धार के वो जो मसीह यीशु में है आनंद महिमा के साथ आए। यहाँ पे पौलुस उन बातों को कहता है कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है आनंद महिमा के साथ में पाए। इसलिए वह दुख उठाता है, सब कुछ चाहता है, लोग उनको कोड़े मारते हैं, अपमानित करते हैं, सब बातों को वह सुनता है। आज हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के झूठ की बातों को जानते हैं, प्रभु झूठ है, इस पर विश्वास करते हैं, हम घोषणा करते हैं विश्वास दर्पण कि प्रभु यीशु मसीह झूठ है। हम गीतों में भी गाते हैं प्रभु यीशु मसीह झूठ, हम भी जी उठेंगे, हम भी जिलाए जाएंगे। इन बातों को देखने पाते हैं जो परमेश्वर का जो प्रेम है, जो हमारे जीवन के साथ जो विभाजित नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता है, अगर हम उस प्रेम में बने रहेंगे तो इस बातों को कहता है। यहाँ पे विशेष रूप से वह कहता है कि हम उसकी उपस्थिति में बने रहेंगे तो हम कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा। मत्ती 28:20 में कहता है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है माना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। यहाँ पे पौलुस का बोलने के कारण यही है कि वो विश्वास करता है कि उनके साथ रहेगा, प्रभु की उस प्रतिज्ञा को स्मरण करता है, प्रभु उनके साथ में है और उस प्रभु के डर और भय में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। इसके कारण से वह इस प्रभु की प्रतिज्ञा को स्मरण कर रहा है। ये प्रभु की जो उपस्थिति है हमेशा उसके साथ में है। आज मेरे और आपके जीवन से भी प्रभु चाहता है, हमार आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा सिखा है, भगवान ने सिखाया, एक दूसरे को सिखाया और प्रभु ने हम आगे बढ़े। ये उसकी हाथ की बातों को देखते हैं, जो उसके हाथ हमारे साथ जुड़ी हुई है, उस बातों को देखने पाते हैं। सुसमाचार 10:28 में कहता है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से ना छीन लेगा। इसी कारण से पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि क्या अकाल, क्या पीड़ा, क्या क्लेश कोई मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। इसीलिए वह कहता है, इसीलिए वह ऐसा बोल रहा है, क्योंकि उनके हाथ से छीन ना लेगा, उस उद्धार को नहीं छीन सकते। आज मेरे और आपके जीवन से प्रभु चाहता है कि हम प्रभु मसीह जो दाग लाता है, हम तालियां उसके साथ में हम बने रह करके अपने जीवन को व्यतीत करें।
यह नरचित सुसमाचार 15:4 में बातों को बताया। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसा डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से वह नहीं फल सकती है, वैसा ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते हो। तब हमें उस कठिनाई महसूस होगा, क्लेश, उपद्रव, अकाल, हर एक चीज का महसूस हमारे जीवन में होगा। लेकिन हम जब प्रभु के उस में बने रहेंगे तो किसी तरह की कठिनाई, कोई भी चीज हमें उस प्रेम से अलग नहीं कर पाएगी, या महसूस ही नहीं होगा कि हम प्रभु में जब जीवन व्यतीत करेंगे, प्रभु के साथ में बने रह करके जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन लगातार हमारे साथ उनकी संगति में हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, लगातार उसके साथ बने रहेंगे। सुसमाचार 17:23 में कहता है, मैं उनमें और तुम मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और संसार जाने की तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मुझसे प्रेम रखा। ये प्रभु की विषय में इसको संगति को दिखा है मेरे और आपके जीवन से। प्रभु चाहते हैं कि नित्य हम उनकी संगति में होकर के अपने जीवन को व्यतीत करें। इसीलिए और उस भी जो कहता है कि कोई शक्ति नहीं है जो उस मसीह के प्रेम से उसे अलग कर सकता है। वह स्पष्ट रूप से कहता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानता, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि में हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सके नहीं कर सकता। इस बात को कहता है, उस परमेश्वर की सामर्थ को देखता है, इसलिए परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकते। इस बात को कहता है, क्योंकि प्रभु से हम प्रेम करें, उस प्रभु के प्रेम में बने रह करके अपने जीवन को व्यतीत करें। इसलिए पौलुस स्पष्ट रूप से कहता है, 2 कोरिन्थ 5:14 में कहता है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। पाप के लिए मर जाने की बातों को यहाँ पे पौलुस कहता है कि हम पाप के लिए मर गए, अपने जीवन में ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़ा हर एक बातों को हम अलग कर दिए। आप मसीह में जीवन व्यतीत करते हैं, मसीह के उस मेल मिलाप में, उस मसीह के प्रेम के साथ में, उस मसीह के प्रेम में बने रह करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो हमारे लिए जो आत्मिक विजय है उस बात को दिखाया गया है। ये जो हमारे लिए आत्मिक जो विजय है उस बातों को ही यहाँ पे पौलुस विशेष रूप से अपने जीवन के उस अनुभव के साथ देखता है। 2 कोरिन्थ 2:14 में कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्साह में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हमारे जीवन के द्वारा, हमारे रहन सहन, कार्य, बातचीत के द्वारा से परमेश्वर की उस सुगंध को फैलाने की जबत की बातों को दिखाया गया है। और वह विशेष रूप से उस आत्मिकता में प्रोत्साहित करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाए, उसके लिए परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है। कि जो दैवी जो शक्ति है उनको अगुवाई करती है, जो क्षमता है उसकी अगुवाई करती है। रोमी की पत्री 4 उसका 21 पद में कहता है, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उससे पूरा करने में भी सामर्थ है। प्रभु मसीह सामर्थ भी है, और उस प्रभु मसीह में होकर के अपने जीवन को हमें व्यतीत करने की आवश्यकता है और उन्हें सुरक्षा देता है। दैविक सुरक्षा उस सामर्थ के द्वारा से सुरक्षित रखता है जो विश्वास करते हैं, जो प्रभु के समीप आते हैं, जो प्रभु में बने रह करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। 2 तीमुथियुस 1:12 में लिखा हुआ है, इस कारण मैं इन दुखों की को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उससे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। विश्वास योग्यता की बातों को कर रहे हैं और उसके यहाँ पे ये धरोहर को उस दिन तक रखवाली कर सकता है या रख सकता है, कर सकता है। इस बातों पर विश्वासता के साथ में कहता है। यहाँ पे उस जो जो प्रतिज्ञा है उन बातों को स्मरण करते हुए वहाँ कहता है, इब्रानी 11:13 में कहता है, ये सब विश्वासी की दशा में हमारे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। इस
इस बातों को वह स्पष्ट रूप से दिखाता है। और इसीलिए वह कहता है कि हमें कौन मसीह के प्रेम से अलग करेगा। आज हमारे के जीवन में जिस तरह से वह जो चुंगी लेने वाला वो प्रार्थना करता है, अपने जीवन को झांकता है, अपने हर एक बातों को वह देखता है और वह सर उठाना ना चाहता है और वह प्रार्थना करता है और उनकी प्रार्थना को स्वीकार की जाती है। आज मेरे और आपके जीवन से प्रभु चाहता है कि अपने गुनाहों को स्वीकार करें, प्रभु के समीप मान लें, उस महान प्रेम को पहचानें जो हमारे जीवन के साथ में जुड़ा हुआ है, उस बातों को पहचानें। ये प्रार्थना करें तो नीचे वो हमें बात सुना देगा और हम उसके भाव प्रेम में बने रह करके अपने जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे नबी भी प्रार्थना करता है, हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु पाप क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान देकर जो करना है उसे कर, विलम्ब ना कर। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर और प्रार्थना कर रहे। आज मेरे आपके जीवन में प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रतिदिन के जीवन में प्रार्थना करें और उस जो आशा है, धन्य आशा के लिए हम अपने जीवन को व्यतीत करें कि हम जो प्रभु के हैं और प्रभु में बने रह पाए और प्रभु की स्तुति और महिमा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर पाए। प्रभु इस वचन के माध्यम से हर एक को आशीष दे रहे। आप आइए प्रार्थना करें। ये महान प्रेमी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। तो प्लीज आपका प्रेम हमारे जीवन के साथ में जुड़ा है प्रभु, और हम आपके नाम को आज प्रभु आपको वचन पर विश्वास करते हैं प्रभु, और विश्वासता के साथ आपके समीप हम आपके द्वार अनुग्रह में चलना चाहते हैं, हम आप में बने रहना चाहते हैं। और प्रभु हम आप में बने रहेंगे तो हमें कौन प्रभु आपके उस महान प्रेम से अलग कर सकता है। जिस तरह से पौलुस के जीवन में आपने बने रहते हैं, सुरक्षा को करते हैं, आज हमारे जीवन के साथ भी बोले तो आप ही अपने महान प्रेम के साथ अपनी पवित्र आत्मा को अगुवाई करते हैं, ताकि हम आपके वचन को सुनते सीखते से को अपने हृदय में रखता और आप में बने रह करके प्रभु अपने जीवन को व्यतीत करता है। ये प्यारे प्रभु श्री कृष्ण को सबके साथ सबकी सहायता करें, ताकि आपकी सहायता और अगुवाई में बने रह करके अपने जीवन को ऐसा आपको पूरा परमेश्वर उससे की सहायता करते हैं, ताकि आपकी सहायता वचन की आशीष पूर्ति को दीजिए होता था हमारे उद्धार करता है उस कृष्ण के नाम से आपको शुभ आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से उर्ध है यीशु कृष्ण में हम लोगों के हृदय और हम लोगों के मन की रक्षा करेगी। आमीन। आइए हम लोग गीत गाएंगे। साक्षी वाणी से प्रभु महान विचार निकाले तेरे कितने अद्भुत जो तो बनाए अद्भुत कार्य सुने को जगह सामर्थ्य भी सारी प्रशंसा हो प्रभु श्री कितना प्रभु महान विचार कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए देखो तारे सुनो गर्जन भयंकर सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर प्रशंसा हो प्रभु यीशु की कितना महान कितना
कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना को मरने भेजा, हर वर्णन से अपार, कि उस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रख बहाया, कि मेरा होना प्रशंसा हो मेरे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो मेरे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। मसीहा लेगा सब दूरी का होगा, मुझे लेगा जहाँ आनंद मान। मैं झुकूंगा साथ आदर भक्ति दीनता, और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा हो मेरे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो मेरे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। बोले उठिए, आइए हम लोग प्रार्थना करें। ये महान प्रेमी प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके अगुवाई में प्रभु यह आराधना सफल होने पाया है। सचमुच आपका प्रेम को प्रभु हम माप नहीं सकते हैं। सचमुच आपके उस महान प्रेम के कारण से प्रभु आपने हमें संभाला है। अपनी दया के कारण से प्रभु आपने हमें सुरक्षा दी है। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु, और विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु इस भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय और राज्य के मंत्रिमंडलों को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु आपकी अगुवाई कर, आपकी सहायता कर, ताकि आपके पूरे इच्छा के अनुसार राज्य और इस देश को प्रभु आगे बढ़ाना पाए। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय सारी दुनिया प्रभु अस्त व्यस्त पड़ी हुई है। कई लोगों के प्रभु बेरोजगार हो गए हैं, कई लोग प्रभु बेघर हो गए हैं, कई लोग विभिन्न परिस्थिति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कई लोगों के घर में प्रभु आज खाने के लायक नहीं हुए हैं। लेकिन प्रभु आप जो दया कर रहे हैं, आपकी सभी बातें देखता और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु ऐसे लोगों पर प्रभु ग्रस था और अपने सामर्थ्य के द्वारा आशीष दे, इसके द्वारा से प्रभु हर कोई प्रभु जीवन व्यतीत करने पाए और आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हुए जीवन व्यतीत करने पाए। ये कार्यक्रम कृष्ण हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के हरेक अधिकारियों को। हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे कलीसिया के मिनिस्टर से सुख दे प्रभु, जब वह कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है प्रभु उनके साथ हो, उनके लिए प्रभु आप ही उनके शरीर में प्रभु उस बीमारी से लड़ने की क्षमता दे, उसके द्वारा से प्रभु उसे सुस्वस्थ होने पाए और आपको धन्यवाद स्तुति महिमा देते हुए जीवन को व्यतीत करने पाए। ये कार्यक्रम कृष्ण से प्रार्थना करते हैं प्रभु जो प्रभु मंडली के भाई बहन और भी लोग प्रभु हमारे लोग जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए उनके ऊपर अपने सुखावरी हाथ को भाव स्पर्श कर और अपने सुखा को दे, जिसके द्वारा से प्रभु आपको धन्यवाद स्तुति हमारे जीवन को
वैसे ही प्रभु जो विभिन्न प्रकार के बीमारी से ग्रसित हैं उनके सहायता ताकि आपकी सहायता और अगुवाई में प्रभु करने पाए। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जिनके परिवार में से आपने प्रिय जन को प्रभु अपने पास ले लिया है प्रभु। ऐसे समय हम जो मनुष्य है हमारा स्वभाव है शोक करते हैं चिंता करते हैं प्रभु और प्रिय परिवार को भी प्रभु आपके समीप लाते हैं उनके साथ उनके लिए प्रभु अपने स्वर के साथ भी और अगुवाई को दे रहा ताकि आपके अगुवाई अनुग्रह में प्रभु बढ़ने पाए। ये प्यारे प्रभु सचमुच आपको अपने लोगों को प्रभु आप अपने समय के लिए से प्रभु आपने हमारे कलीसिया में प्रभु कार्य प्रभु नवीन मधु पत्रिका के सहायक संपादक प्रभु और विशेष के कुशादक के अपने उनको रक्षा अपने पास ऐसे समय प्रभु से का परिवार को आपके हाथ में उनके साथ ही उनके परिवार में शांति को दिया ताकि ऐसे समय को प्रभु व्यतीत कर पाए और आपके अनुग्रह में प्रभु जो आशा दी गई उस आशा में बने रखते हुए प्रीति का जीवन वैसे प्रभु उस लकड़ा परिवार को भी आपके हाथ में समर्पित करके उस लकड़ा परिवार में भी प्रभु अपनी सहायता और सुरक्षा को दिया ताकि ऐसे समय में प्रभु आपने अपने दिल को दे दिया ऐसे समय श्रुति तो सहायता कर देने को आप ढाढ़स दे अगुवाई दे शांति दे प्रभु का जैसे हम प्रार्थना करते हैं हमारे मंदिर को हमारे परिवार के लिए उनके साथ उनकी सहायता कर ऐसे समय में प्रभु आपके सभी बात और आपके सभी आकर के प्रभु आपको स्वर्ग की शांति को प्राप्त करना और आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हुए ये कार्य पुरुष आप ही अगुवाई आप ही हमें स्वर्ग की शांति को ताकि आपके द्वारा विश्व में प्रार्थना करते प्रभु हमारे प्रभु विभिन्न जगह में है अपने घरों में है और हम अपने अपने घरों में प्रभु आपके नाम के निमित्त अपने भंडार में से एक छोटा हिस्सा प्रभु आपको अर्पण करते उसे ग्रहण कर जिसके द्वारा प्रभु आपके नाम के निर्माण ये प्यार पुरुष भी अपने आशीष को ले रहा जिसके द्वारा दिल से सच्चा आपके नाम को निर्माण जिस बलि भंडार से दी गई हरि के भंडार में अपने आशीष को दिया ताकि हर समय हम प्रभु हरि बातों के द्वारा आपको ये प्यार पुरुष भी गुस्सा बातों को देखने और सामने अब तक के जीवन में आपने हमारी सहायता और सुरक्षा दी आगे के जीवन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं तो सबके साथ सबकी सहायता ताकि आपकी सहायता अगुवाई आपकी सुरक्षा बने हमारे को प्रभु हर एक प्रकार के रोग और दुख से बचाए ताकि सब कुशल रह करके प्रभु हर समय आपको धन्यवाद स्तुति हमारे लिए अपने जीवन में प्रार्थना करता के नाम से मांगते ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है तेरा नाम मत किया जाए तेरा राज आए तेरी इच्छा स्वर्ग में पर हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारा अपराध को क्षमा कर जैसे हम भी अपराध को क्षमा करते हैं और हमको परीक्षा में मत डालो परंतु बुराई से बचा क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है और तुझ पर अनुग्रह हम सब में उस पर प्रकाश करे और तुझे अपना पुरुष देवे आमीन।